गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं हूं निखिल कनाड़ और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब सही है, ठीक है, सुरक्षित है और आपका ट्रेडिंग कैपिटल भी सुरक्षित है। तो आज का ये जो वीडियो है वो जीएमडी के बारे में है। तो जीएमडी क्या है? गुजरात मिनरल ऐसा कुछ नाम है उसका, और ज़्यादा डिटेल नहीं पता है मुझे। चार्ट अच्छा दिख रहा है तो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ नहीं पता होता है मुझे। टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ मैं, सिर्फ फंडामेंटल के बारे में कुछ नहीं पता कि कंपनी क्या करती है, वैसा उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं। सेक्टर वाइज कुछ का पता होता है कभी कभी, जैसे रिलायंस किस सेक्टर में, आईटीसी किस सेक्टर में, और ये सब उतना थोड़ा बहुत पता होता है, वो भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव के कारण, क्योंकि सेक्टर वाइज एनालिसिस करना होता है कि एक ही सेक्टर में 4 सेटअप ट्रेड नहीं करना है, अलग अलग सेक्टर में ट्रेड करना है। तो उसके लिए मुझे उतना ही पता है, तो ज़्यादा फंडामेंटल डीप वो कंपनी के बारे में नहीं पता होता है। तो जीएमडी क्या है? गुजरात मिनरल कुछ कंपनी का नाम है। तो 189 प्राइस है उसका। तो ये चार्ट सेटअप मुझे सही दिखा तो वो आपके साथ शेयर करने आया हूँ मैं। और 3-4 मुझे लगता है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से मैं चार्ट सेटअप शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में, क्योंकि उसका रीज़न आप जानते हैं, मार्केट में कुछ ढंग का मूवमेंट नहीं चल रहा है तो मैं रुक गया था। तो ऐसे ही होता है, हमें हर दिन ट्रेड नहीं करना है। ये तो मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हो के बाद सीखा हूँ, समझा हूँ कि हर दिन ऐसा लेबर जैसे काम नहीं करना है हमें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सटीकता से काम करना होता है, स्नाइपर जैसे ट्रेडिंग करना होता है, टाइगर जैसे करना होता है शिकार, ठीक है, नहीं तो आप खुद ही शिकार बन जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो चार्ट नंबर सेटअप नंबर जो है वो 16 नंबर है, ट्रेड नंबर 16। तो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं हमेशा की तरह। दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस, वॉट एवर इज अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर इन एनी सेटअप। बस आप सीखने की बात कीजिए, काम कीजिए, और बाद में जब सीख जाएंगे तो खुद के कॉन्फिडेंस से सारे जो एनालिसिस कीजिए और उसके बाद में ट्रेड सेटअप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो सिखाने का काम मेरा है तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे टाइम फ्रेम है, आपको मैं बताता हूँ। आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप वापस से मेरे सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं बताता हूँ, आप जानते ही होंगे, आप नए हैं तो सारे वीडियोस देखिए। डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे है। डेली टाइम फ्रेम पे जीएमडी एनालाइज कर रहा हूँ मैं। ये ऐसे यहाँ पे देखिए, एक बेस लाइन था, कोई वेव 4 होगा, ये वेव 3 होगा, उसके बाद में ये रैली आ गई है, ठीक है। उसके बाद में इसमें वॉल्यूम भी है, तो इसमें कुछ नहीं है। ये ट्रेंड लाइन ऐसे यहाँ पे एक ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट जो अभी लो बनाया है वहाँ से मैंने इसको ड्रॉ प्लेस किया है इसमें, इस लो पे, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट नहीं है इसमें, ये एक पॉइंट है लेकिन वो उतना वैलिड नहीं है ऐसे, तो ठीक है, उसको भी ले लेते हैं हम। तो उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ की है कि मुझे टारगेट देखना था। तो उसका टारगेट जो है वो यहाँ से यहाँ पे ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो ये ब्लू कलर की सपोर्ट है, रेड कलर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो है इलेक्ट वेव पर्सपेक्टिव से ये ए बी सी करेक्शन दिख रहा है मुझे, ऐसे ए बी सी, ये ऐसे ए गिरा, ये बी ऊपर गया, ये सी नीचे आया, ठीक है। तो ये ए बी सी करेक्शन हुआ। ये सपोर्ट किस लेवल किस बात का है? सपोर्ट ये जो लास्ट टाइम यहाँ पे जो स्ट्रगल किया था यहाँ पे, तो वो जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन रहा है, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, ठीक है। ये 171 का कुछ तो लो है उसका, तो वहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। और दूसरा सपोर्ट यह है कि चैनल जो है, ये करेक्टिव चैनल जो ए बी सी जिगजैग जो फॉल हुआ है उसका सपोर्ट लेके ये ट्रेंड लाइन जो होती है रेड कलर की, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है करेक्टिव चैनल के लिए, तो वहाँ से बाउंस करके रुका हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसमें और क्या है, इसमें और क्या एक्सप्लेन करने लायक है, ठीक है। ज़रा आवरली पे जाते तब कुछ आएगा समझ में। तो ये आवरली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आवरली है लिखा हुआ है, और ये करेक्टिव चैनल मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और उसको ऐसे प्लेस किया, और ये जो
जो दूसरी जो पैरेलल लाइन होती है करेक्टिव चैनल की, वो मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस की है, ठीक है। उसके बाद में प्राइस जो है ये सी लेग उसके नीचे गया, नीचे क्लोज गैप डाउन हुआ और वापस अंदर आया और अभी वो चैनल के अंदर है, ठीक है। ये वैलिड है, सही दिख रहा है मुझे, सपोर्ट भी अच्छा लिया है, ठीक है। तो अभी हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? चार्ट सेटअप तो एनालाइज किया, करेक्टिव चैनल है, करेक्शन हो गया है एबीसी में मेरे हिसाब से। अगर ये इतना ही करेक्शन है तो करेक्शन हो चुका है। उसके बाद में जो इम्पल्स स्टार्ट हुआ है ऐसा मुझे दिख रहा है, ये जो है ऐसे वेव 1 होगा या वेव ए होगा, तो ऐसे ये बी या 2 आएगा और सी या 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। इम्पल्स होगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और नहीं होगा तो ऐसे ए बी सी ये डबल टॉप बना सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कॉमन मूव ट्रेड कर रहे हैं, बाकी हमें नहीं पता है, हमें मेजर काउंट नहीं पता है इसका, उससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। 2:1 प्रॉफिट कमाना है, बाकी कोई चिंता नहीं करनी है। और ये लैग क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता है, 3-4 दिनों से ट्रेडिंग व्यू ऐसे स्क्रीन गायब होती है वापस आती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एबीसी करेक्शन मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आराम से पॉज कर करके वीडियो देखिए। एबीसी सिंपल 535 जिगजैग करेक्शन और ये रेड कलर का करेक्टिव चैनल, और यहाँ पे एंट्री यहाँ पे होगी कि ये जो है 618, ये ऐसे फिबोनाची ऐसे ड्रॉ करना है और ये 618 पे जब आएगा और 618 का उसका जो प्राइस लेवल है वो 183.7 है, तो वो अपनी एंट्री है। और एसएल ये जो स्टार्ट एबीसी करेक्शन जो ओवर हुआ है यहाँ पे ये सपोर्ट पे 170.90 171 इसका एसएल है, तो उसका 10 पैसे नीचे हम एसएल लगा रहे हैं, इनवैलिडेशन 171 है, तो वो एंट्री अपनी 183.657 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो टूल लगाया मैंने लॉन्ग साइड वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3 ब्लू कलर का टारगेट है, ये ग्रे कलर का 183.70 एंट्री और ये रेड जो 170.90 ये एसएल रहेगा, ठीक है। 2:1 अगर एसएल हिट होता है 7% का तो हमें लॉस 1:1 का है, सॉरी 2:1 का है, एसएल 7% का है अराउंड, और ये टारगेट है 14% का अराउंड, ठीक है। तो 2:1 के लिए ट्रेड कर रहे हैं हम, शॉर्ट ट्रेड करना है, आप जानते ही है। तो और क्या इसमें ये करेक्टिव चैनल में है इसलिए ये ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं तो ये ऐसे नीचे होता है इसके यहाँ पे, तो इसमें एंट्री नहीं लेता मैं। ये अभी बुलिश हो गया है, सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है तो ही इसमें ट्रेड करना, ठीक है। और अब ट्रेंड में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, भले मार्केट गिर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिट हो जाएगा। अगर ये नहीं है करेक्शन एक्सटेंड हो गया ऐसे, ये ऐसे अगर करेक्शन एक्सटेंड भी हो गया तो ऐसे लिट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है। आप एनालिसिस आपके हिसाब से कीजिए, ये कोई मतलब ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे किसी भी मार्केट कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। बस एक चार्ट सेटअप होना चाहिए, ये सेटअप आपका क्लियर होना चाहिए कि क्यों ट्रेड कर रहे हैं आप, ठीक है। ये एबीसी करेक्शन में काउंट कर पा रहा हूँ इसमें, और एक करेक्टिव चैनल में है, और ये ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट पे है, ये हमारे जो फिबोनाची लेवल है वहाँ पे आएगा तो ही लेना है। तो ये सारे जो चीज़ें ये सब के बाद में हमें ट्रेड करना है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। सबके ऊपर आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना है कि यहाँ पे 1% रिस्क लेगी, अगर ₹1,00,000 है तो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का एसएल लगा के जितनी भी क्वांटिटी आती है उतनी बाय करना है यहाँ पे, और उसमें जो टारगेट रहेगा 2% का, एसएल 1% का, ठीक है। 1,000 रुपये जाएंगे अगर एसएल हिट होता है तो, और टारगेट हिट होगा तो 2,000 रुपये आएंगे, ठीक है। ये ऐसे ही ट्रेड करना होता है, ठीक है। और क्या इसमें एक्सप्लेन करना है, आवरली पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, और इसके नीचे तो जाना कुछ ठीक नहीं है, ये इस पर सब कुछ क्लियर हो गया है। वॉल्यूम है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेंड में है ना इसलिए इसको डेली पे देखते हैं वापस। थोड़ा सा वॉल्यूम अच्छा आया है इसमें, कोई वीकनेस नहीं है इसमें, और ये करेक्शन भी अच्छा हुआ है। तो ऐसे ये जो भी करेक्शन है इसका जो हाई प्रोबेबल जो टारगेट है, मतलब ये है टारगेट इसका, रेजिस्टेंस पे जाता ही है वो, ऑलमोस्ट जाता है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है हमें बस 2:1 लेना है। ये जो फर्स्ट यहाँ पे ये चैनल का रेजिस्टेंस लगते तब तक हमारा टारगेट हिट हो जाएगा,
और आप मेरे दूसरे चार्ट सेटअप भी देख रहे होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ मैं। एयरटेल की तो एंट्री हुई नहीं अपनी ट्रिगर, ठीक है। इसमें अगर मिलती है एंट्री तो मैं इसको वापस शेयर करूँगा एनालाइज करके। यहाँ पे हमारी जो एंट्री थी वो ट्रिगर नहीं हुई इसमें। और झील में क्या है, ट्रिगर एंट्री हो चुकी है, एंट्री ट्रिगर हो चुकी है, उल्टा बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। एसएल अपना 215.30 ऐसा कुछ एसएल है, एंट्री ट्रिगर हो चुके हैं। तो ये उड़ना स्टार्ट होगा तो अच्छा हो जाएगा। बाकी ये टाटा पावर का जो टारगेट है वो हिट हो गया है। और क्या है, बीएल का टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक गया है ये 1.9 मिला वहाँ पे। और दूसरा हल HAL, उसमें भी टारगेट अचीव हो चुका है। एनटीपीसी में टारगेट अचीव हो चुका है, ठीक है, काफ़ी ऊपर गया ये। और ग्रेफाइट में टारगेट अचीव नहीं हुआ है, ये ऊपर गया है और वापस से नीचे आया है, ठीक है। ऐसा अगर आप ट्रेड में हैं, आप कर रहे हैं, तो इसको एसएल पे निकल जाओ, ठीक है, तब तक मत निकलना। और ये जिंदाल का भी टारगेट हिट हुआ। आईटीसी में तो एंट्री ट्रिगर नहीं हुई थी, ठीक है। मैं ऐसे नीचे आने के बाद में शॉर्ट मारने की बात कर रहा था, तो ये तो ऊपर गया। बलरामपुर चीनी में टारगेट हिट हुआ अपना। एडेनियंट में थोड़ा सा नीचे आके वापस एसएल हिट हो गया, तो चलता है उतना। और ये यहाँ पे इन टारगेट हिट हुआ सिप्ला में, सही गया ये। और रिलायंस में ऑलमोस्ट टारगेट हिट ही होने वाला था और वहाँ से वो रिवर्स किया, यहाँ पे कुछ गया था, टारगेट ये था और ये नीचे गया था कितना, यहाँ पे कुछ लॉक है शायद, तो ये ऐसा कुछ 1.8 कुछ तो इसमें टारगेट मिला था, ठीक है। तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा कि लॉस हुआ है करके उसमें। और इंडियस बैंक में तो ऐसे लिट हो गया लेते ही। और HCL टेक में 1.4% कुछ टारगेट उसमें अचीव हुआ था, उसके बाद में ऐसे लिट हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ऐसे लिट होता है, टारगेट की तरफ जाके जो ऐसे लिट होता है उसको ब्रेक इवन कंसिडर किया जाएगा। वो देखते बाद में कैसे क्या काउंट करना है, ठीक है। जो प्रोफेशनली उसको काउंट करते हैं कैसे कि क्या टारगेट था, क्या एसएल था, उस हिसाब से मैं बाद में करूँगा। अभी ये ट्रेड नंबर 16 है, तो उसकी चिंता बाद में करेंगे। आप देखिए इसको और आपके हिसाब से एनालाइज कीजिए, कंपनी का फंडामेंटल वगैरह सब जो भी आपसे बनता है वो सब एनालाइज कीजिए। सही लगा, कॉन्फिडेंस आ गया आप में, तो इसको 1% रिस्क लेके ट्रेड करो बिंदास, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, और कहीं पे मैं ट्विटर पे एक्टिव रहता हूँ आजकल, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम यूज़र नेम है iElectrician, ठीक है। ज़रा डिफ़िकल्ट नाम है, लेकिन अब ये थेरी पे ही काम करना है, तो ये नाम रख रहा हूँ। सोच रहा था मैं इसका रीनेम करूँ चैनल का नाम, लेकिन बाकी कुछ ढंग का चैनल नेम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यही रहने दो अभी, iElectrician। तो आप फॉलो कीजिए मुझे, और कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रा ग्रो करने में मदद कीजिए मुझे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर और हैप्पी संडे।